हेलो एवरीवन। वेक्टर की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आज हम कुछ वेक्टर्स जो बच गए थे, कुछ टाइप ऑफ वेक्टर, उनकी बात करेंगे। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे एंड उस पर एक दो एग्जांपल करेंगे। देन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, ट्रिपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट एंड मूव ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं क्या, जो बचे हुए वेक्टर थे वो यो। तो अपना पहला था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इसको हम कह सकता हूँ ए वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। मतलब कि यूनिट मैग्नीट्यूड का या एकांक जो आपका है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये सिंपल एक डेफिनेशन होगी, लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट कह सकता हूँ। ये डायरेक्शन को अपने अंदर छुपाए रखता है। यूनिट वेक्टर represents a unique direction। तो ये अलग से एक डायरेक्शन को शो करता है। कैसे? एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर को लिखा जा सकता है ए कैप, जहाँ पे ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है इसका, यूनिट वेक्टर। तो हमें ये पता है कि ये मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, स्केलर। ठीक है, तो मतलब एक डायरेक्ट एक वैल्यू है 5, 10, 15, 25 जो भी है, लेकिन ये जो ए कैप है ये कंटेंट करता है डायरेक्शन को। तो जो यूनिट वेक्टर है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम ये तरीका यूज़ ले सकते हैं कि जब का वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। ओके, तो ये हम यूज़ ले सकते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से ए कैप को हम लिखेंगे क्या, वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए। ये ए जो है मैग्नीट्यूड है उसका, तो मॉड ऑफ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने सीधी सिंपल बात की यूनिट वेक्टर क्या होता है। दूसरी बात कि इफ़ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन then there, so there की स्पेलिंग ये वाला देर होगा, there unit vectors will be same। अगर कोई दो वेक्टर की जो है डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन को कौन शो करता है, ए कैप शो करता है। किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो आप ए कैप से लिख सकते हो, तो डायरेक्शन उसमें अगेन मैं बात करूँ तो ए कैप ही शो करता है, तो इसलिए ये बात हम कह सकते हैं। सेकंड थिंग, तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए कैप। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड B vector is in the direction of a vector, with 5 मैग्नीट्यूड। मतलब जो V वेक्टर है, क्या दे रखा है, A वेक्टर है 3ik प्लस 4j कैप है, बी वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। सो फाइंड बी वेक्टर, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्लियर एक सीधी सीधी सॉल्यूशन क्या निकलता है वो देखें अपन। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा
कि अपने को पता है कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम। तो जो b है उसको हम लिख सकते हैं b कैप, जहाँ b क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड और b कैप क्या होगा उसका यूनिट वेक्टर। अब पता है कि a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा सेम डायरेक्शन में, मतलब a कैप इजिकल टू क्या होगा p कैप। और a कैप की वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, अभी देखा था a वेक्टर अपॉन a। तो a वेक्टर कितना है 3ik प्लस 4j कैप अपॉन a, मोड ऑफ a। तो a कैसे निकाला जाता है, जो मोड होता है वो क्या होता है, मोड इजिकल टू होता है रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। हमने पढ़ा है x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे x कंपोनेंट है 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस z, az कितना है 0, तो दैट इज़ 9 प्लस 16 का होल रूट, दैट इज़ 5। तो a के अपॉन 3ik प्लस 4j बाय 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जो इसको हम लेते हैं ना रूट, तो बोलते प्लस या माइनस आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सोचना मत कभी। तो a के इक्वल टू क्या आ गया 3ik प्लस 4j बाय 5। अब b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, b कैप की जगह मैं a कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि b कैप इक्वल टू क्या है a कैप, और b का मान कितना है, b मान है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और a कैप की वैल्यू कितनी है 3ik प्लस 4j बाय 5। तो 5 से 5 मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3ik प्लस 4j, दैट इज़ अगेन ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर को समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। इफ़ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन दैट मीन्स देयर यूनिट वेक्टर विल बी सेम। नेक्स्ट जो अपना है हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, एक वेक्टर है a, तो अब इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ a वेक्टर हैज same magnitude as a vector has but opposite direction। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अलग होगी। मतलब कि अगर a वेक्टर को हम लिखते हैं a कैप लिखते हैं, तो जो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा दैट इज़ माइनस a वेक्टर, उसको हम लिख सकते हैं a और माइनस का ए कैप। तो हम कह सकते हैं सर माइनस ए के साथ क्यों नहीं आ रहा, ए कैप के साथ क्यों आ रहा, तो अगेन ए क्या है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर का वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए कैप, अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसे एक बॉल को जब हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है लेट्स से 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर की हाइट पर इसकी जो वेलोसिटीज़ आती है वो आती है v1 v2 v3, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लिख सकते हैं v1 के कैप, v2 के कैप और v3 के कैप। फिर ये मैक्स हाइट तक कहीं पर जाती है और वापस क्या आती है नीचे की तरफ। तो जब नीचे आएगी तो सेम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। इस हाइट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी वो कितनी होनी चाहिए, v3 ही होनी चाहिए, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट, सो माइनस v3 के कैप। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का v2 के कैप, और जैसे माइनस का v1 के कैप, ठीक है। ये हम जब एक बॉल को ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल में पढ़ते हैं अपन कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब ऐसा होता है कि उसकी जो वेलोसिटीज़ है सेम हाइट पर जब वो ऊपर जा रहा है, जब जितनी वेलोसिटी होती है उस हाइट पे उतनी ही वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव वेक्टर का एक मैंने एग्जांपल से आपको नेगेटिव वेक्टर को समझाया, ठीक है। तो
यूनिट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब एक शॉर्ट में मैं रेसिप्रोकल वेक्टर बता देता हूँ। रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर है ए, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेटिस निकालेंगे तो वो उसको लिखेंगे ए वेक्टर का इन्वर्स। दैट विल बी क्या होगा कि जो उसका मैग्नीट्यूड था वो तो हो जाएगा रिवर्स, 1 में आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल लेटिस ये होता है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है डेफिनेशन को। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, जब हम सॉलिड पढ़ते हैं उस टाइम ये ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया, हमने नल वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, इक्वल वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। हमने ए प्लस बी की बात नहीं की, जो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में एडिशन को पढ़ा हुआ है। एडिशन में इतना वो नहीं है जितना आपका हमें इसमें करना होता है प्रोडक्ट में। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो नाउ वी विल डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, आपको पता है, स्केलर होता है और एक होता है वेक्टर। पहले एक को समझ लेते हैं फिर दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है डॉट आता है बीच में, ए डॉट बी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है ए डॉट बी। उसकी वैल्यू जो होती है ए का मॉड बी का मॉड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हम पहले स्केलर की बात करेंगे, उसके बाद में हम वेक्टर की बात करेंगे। ए का मॉड बी का मॉड कॉस ऑफ थीटा। इसमें जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेड जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है रिजल्ट जो होता है आपको। ठीक, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हमें कॉस थीटा के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच में कॉस ऑफ थीटा निकालो, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ओके, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब मैं इसकी बात करूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की, तो सीधी सिंपल कि जब ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है तो उसके मॉड निकाल के कॉस ऑफ थीटा लगा दो। दूसरा, अगर उस रूप में निकालें हम, तो देखो इसको हम लिख सकता हूँ ए वेक्टर को ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, और जो बी वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड ऑफ के कैप। देन ए डॉट बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, सीधी सीधी बात, ये एक दूसरे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब होंगे तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम सीधी सीधी बात करें तो जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, तो उसमें उस टाइम क्या जाता है कि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी। बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो पहले हम आई कैप को गुणा करेंगे सबसे, तो जब ए एक्स आई कैप गुणा होगा बी एक्स आई कैप से, तो आई कैप और आई कैप, क्योंकि बी एक्स ए एक्स बी एक्स तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो आई कैप और जे कैप है ये डायरेक्शन को बताते हैं, तो सेम डायरेक्शन होगी, तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 0। तो ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप में थीटा कितना हो गया, 0, तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। अब एक्स आई कैप जब गुणा होगा बी वाई जे कैप या बी जेड के कैप से, तो आई कैप का जे कैप के साथ एंगल कितना, 90, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी कितना होगा, 0। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 और इसका ए जेड के साथ भी प्रोडक्ट 0, मतलब कि सेम वाले के साथ तो प्रोडक्ट सेम कंपोनेंट के साथ, सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट के साथ जो है वो 0 नहीं आ रहा, सीधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट उस कंडीशन में जब अलग आ रहा है, आई कैप जे कैप के साथ हो रहा है, तो 0 आ रहा है। तो इसको लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बिकॉज क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, ऐसे जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं अपन, बट आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बात, ए डॉट बी जो होता है इसको मैं बी डॉट ए बी लिख सकता हूँ,
ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ ए होगी, इसकी लेंथ बी होगी। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर इस तो ऐसे मैं बात करूँ कि इसकी छाया कहाँ तक इसको कवर करती होगी, तो यहाँ तक कवर करती होगी, या मैं कह सकता हूँ दोनों के एंड पॉइंट को जब मिलाया जाए तो ये क्या बनता है, एंगल 90 बनता है। तो जो इसका बी वेक्टर है ये ऐसे लंबा है, चल रहा है मान लो, तो ये जहाँ तक लंब जहाँ डाला जाता है इस पॉइंट से बी पर, जो एंड पॉइंट होता है इसे, उस पर जो लंब डाला जाता है, तो ये वाली जो दूरी होती है ना, ये वाली दूरी कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किस पे है ये, बी वेक्टर पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा। तो कितना होगा, ए कॉस ऑफ थीटा होगा, दैट इज़ कितना होगा, अगर हमें निकालना हो ए डॉट बी से, तो अगर हमें ए डॉट बी पता है तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा जो है उसमें मैं बी का डिवाइड करूँ तो अपने पास क्या आ सकता है, ए कॉस थीटा। जिसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी बाय बी। तो किसका प्रोजेक्शन है, ए का, तो उस कंडीशन में ए कॉस थीटा आएगा। बी का प्रोजेक्शन होता है तो बी कॉस थीटा आएगा। किस पे है, बी पे, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक सीधा फॉर्मूला है जो ध्यान में रख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रोजेक्शन पे ही पूछ लिए जाते हैं। प्रोजेक्शन दे दिया और बोले ए डॉट बी निकालो या कॉस थीटा निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ऐसे सिंपली क्वेश्चन दे दिया कि मैंने बोल दिया कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज़, मैंने लिख दिया 1/2, ओके। और मैंने बोल दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मतलब प्रोजेक्शन है वो कितना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया। और मैंने ये कह दिया कि ए इज इक्वल टू दे दिया मैंने 1, तो मैंने कहा फाइंड द थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा जो है वो इज इक्वल टू कितना दे दिया, 1/2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री या π/3। तो ये अपना होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला ध्यान में रखने लायक है। एक चीज़ अपने को ये पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होता है। आप इन चीज़ों को ईजिली वे में लिखते रहें साथ में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को शॉर्ट में लिख देता हूँ, कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में लिख देता हूँ। तो ये अपना हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस पर क्वेश्चन हम देख सकते हैं बहुत सारे, और हम देखेंगे जैसे हम थोड़े से 1-2 टॉपिक और कर ले, उसके बाद में इस पर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए क्रॉस बी लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा इसमें, वो रिजल्ट कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वी क्यू वेक्टर क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ए बी साइन ऑफ थीटा और एन कैप। क्योंकि ए कांस्टेंट ए स्केलर है, बी स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है, और एन कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो समझ में आ गई, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैंने मोड लिया, तो इसका भी मोड आएगा। अब यूनिट वेक्टर को तो हम काउंट करते नहीं, तो मोड में क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ए कैप, तो ए कैप जो है वो मोड में नहीं आता, सिर्फ ए आता है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ठीक है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी हो जाएगी। तो इतनी बात हमारी समझ में आती है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है। फिर मैं वही बात करूं कि ये तो अपना फॉर्मूला हो गया कि अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, तो ए क्रॉस बी कितना होगा,
ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम 90 की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू एन कैप, ए बी एन कैप हो जाएगा। ठीक है, एन कैप आना जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आता है। अब ए क्रॉस बी निकाले कैसे, अगर ए वेक्टर दे दिया मैंने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ऐसे ही बी वेक्टर मैंने दे दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो क्या आएगा, जैसे ए क्रॉस बी होता है तो वैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप का मोड मतलब ए का मोड आता है 1, तो आई कैप का मोड 1 आ गया, जेब के का मोड 1 आ गया। साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, साइन ऑफ 90 और एन कैप दोनों के लंबवत। अब आई कैप और जे कैप के लंबवत क्या होता है, के कैप, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, जो आपका के कैप हो जाएगा। ऐसे ही मैंने जे कैप क्रॉस के कैप की बात की तो हो जाएगा आई कैप, और के कैप क्रॉस जो आपका आई कैप है वो हो जाएगा जे कैप। तो ये चलता रहेगा, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपने पढ़ा है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल टू होता है माइनस का बी क्रॉस है। मतलब अगर डायरेक्शन, अगर हम इसको बात करें तो ये जो वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कभी कम्यूट नहीं करता, जबकि ये कम्यूट करता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ पे आ गया ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ पे बी एक्स वी वाई और बी जेड आ जाएगा। और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में मेन जो इम्पोर्टेंट है वो साइन थीटा का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन पता होती है तो हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कम्यूट कौन सा करता है ये हमें पता, ऑब्वियसली बात चल जाता है। ठीक है, तो इस पे हम रिलेटेड जब एग्जांपल करेंगे तब हमें और क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। ठीक है, ये अपना एक पेज हो गया। वो क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। ए वेक्टर दिया है, क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप, और बोला है कि इफ फाइंड द कंडीशन फॉर f, कंडीशंस फॉर x इफ a दे दिया, इफ द एंगल बिटवीन a एंड B इज, पहला दे दिया ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण, दूसरा दे दिया एक्यूट मतलब कि आपका न्यून कोण, और तीसरा दे दिया राइट एंगल मतलब कि आपका समकोण। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए डॉट बी निकाल के देखो। तो भाई सीधी सीधी बात है कि अपने को निकालना है कॉस ऑफ थीटा। भाई थीटा के बारे में पता करना है तो कॉस ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। तो नंबर एक अधिक कोण की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए बी। ये होता है आपका कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब हमें पता है ये तो पॉजिटिव होना है नेगेटिव होना, वो कंडीशन अपने को चेक करनी है। तो नंबर ए की बात करते हैं। तो इन थीटा इज़ ऑब्ट्यूस मतलब कि ये कितना है, अधिक कोण है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो कॉस ऑफ थीटा इज़
लेस देन ज़ीरो। कॉस ऑफ थीटा क्या है? लेस देन ज़ीरो है। तो कॉस ऑफ थीटा अगर लेस देन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में ये तो वैसे भी नीचे तो वैसे भी क्या पॉजिटिव वन है, तो मतलब ए डॉट बी अपॉन ए बी इज लेस देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज लेस देन ज़ीरो। तो ए डॉट बी निकाल के देख लो। तो सीधा सीधा करना है कि भी आई केप को आई केप से गुणा कर दो, जे केप को जे केप वाले से, के केप को के केप वाले से। तो 2x² 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 14x² प्लस ये होगा 4x और माइनस के 2, माइनस के 8x और प्लस इधर हो जाएगा x। ये होना चाहिए लेस देन ज़ीरो। अगर ये लेस देन ज़ीरो हो गया तो इसके लिए हम कंडीशन निकालेंगे कि ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है, और उसके लिए लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, वो कंडीशन भी अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं -8x प्लस x कितना हो जाता है? -7x। तो दिस इम्प्लाइज -14x² प्लस 14x² माइनस 7x इज़ लेस देन ज़ीरो। 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाता है कि जो आपका 2x² माइनस x इज़ लेस देन ज़ीरो। x को कॉमन ले लो तो क्या बचता है? 2x माइनस 1 इज़ लेस देन ज़ीरो। जहाँ से कंडीशन आती है नंबर 1 x इज़ लेस देन 1/2 और दूसरा आता है x इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये दो कंडीशन आती है, दोनों में एक कंडीशन होगी कोई भी एक। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में हम बात करेंगे अगर वो एक्यूट एंगल है तो क्या होगा? इफ़ थीटा इज़ एक्यूट एंगल तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, सीधी सी बात है, अब क्या होना चाहिए भी? कोस थीटा, तो न्यून कोण हो गया तो कोस थीटा कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे x 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो वही कंडीशन आ जाएगी लेकिन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है कि हमने कहा कि थीटा इज़ राइट एंगल। तो अगर थीटा राइट एंगल है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू या तो 1/2 होगा या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ये दो कंडीशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आती है? कंडीशंस आती है। ऐसे हमारे से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ए डॉट बी की वैल्यू अपने को निकालने के लिए दे दे और कहे कि वैल्यू निकालो। जैसे ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और दे दिया कि इनके बीच में एंगल इतना है या कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू ये आ रही है, तो उसमें से कोई कंपोनेंट निकालो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे ए इज इक्वल टू दे दिया, कोई ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दे दिया। ठीक है, सॉरी सी के कैप नहीं दे दिया, सिर्फ आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप दे दिया, और बी वेक्टर जो है वो आपका दे दिया कोई 2i के प्लस 3j के प्लस 7 के कैप दे दिया, और बोला कि जो कॉस ऑफ इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 दे दिया है ना। तो बोलो कि आप फाइंड आउट करो, बी को फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे? यहाँ से ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ये कर सकते हो आप। तो भाई कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। इधर से कॉस ऑफ थीटा निकालो और उसको 1/2 के इक्वल करो और आपके पास क्या आ सकता है? आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो है वो कंप्लीट होता है, वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, वो हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, सीधे अपन ग्रेडियंट और फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।